দেশে বিজেপি বুলডোজারের রাজনীতি করছে। এর বিরুদ্ধে যে মুখ খুলছে তাকে দেশদ্রোহী বলে অভিযোগ তুলে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। এখন পর্যন্ত বহু মানুষ জেলে রয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট জমা দিতে পারছে না পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে হাপানিয়া মেলা গ্রাউন্ডে বাদারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার, সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সুশান্ত চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় একথা বললেন সিপিআইএম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। দেশে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে তাদের দেশদ্রোহী বলে ইউপিএস মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই সরকার রাজ্যে এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোনো সম্পদ বাকি নেই যে লুট হচ্ছে না। দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপরও আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এই বিজেপি সরকার। তাই এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসতে পরিবর্তন করতে হবে। বিজেপি বলছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে রাজ্যে, কিন্তু চলছে ডাবল লুটের সরকার। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ডাবল লুটের সরকার রাজ্য থেকে হটাতে হবে জনগণকে। না হলে শুধু ত্রিপুরা নয়, গোটা দেশকে বাঁচানো যাবে না। যদি ত্রিপুরা থেকে বিজেপিকে হটানো যায় তাহলে এটা গোটা দেশের জন্য প্রেরণা হবে। अगर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है देश में कि संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हमला, देश के लोगों की मेहनत कर जनता की जिंदगी के ऊपर हमला और इस तरीके के भ्रष्टाचार और लूट जो मची हुई है, तो आज ये जरूरी है कि इस तरीके की सरकार और इन नीतियों को हमें बदलना है। और इन नीतियों को अगर बदलना है तो इस तरीके से जवाब ना देगी ये सरकार, उस तरीके की जवाब की बिना ये जवाब दे वाली सरकार वो नहीं चल सकती। इसलिए आपके त्रिपुरा में जब कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये डबल लूट की सरकार है। और इस डबल लूट की सरकार को जो है आपको हटाना जरूरी है आज, वरना त्रिपुरा ही नहीं लेकिन पूरी देश को भी हम नहीं बचा पाएंगे। अगर यहाँ से जो हराने की जो माहौल जो बन रहा है, जो पहले मैं कह रहा था नजर आ रही, वो माहौल के साथ साथ ये बात पूरे देश भर में पहुंचता है कि पूरी देश के लिए ये प्रेरणा होगी कि आज भारत को बचाना है। जैसे त्रिपुरा के लोगों ने किया, पूरे भारत को लोगों को करना होगा। ये संदेश जाएगा पूरे देश भर में। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जोर मारो कि ऊपर ऊपर से जाके वो छक्का बन जाता है, तो आपको वही हेलीकॉप्टर शॉट मारना है इस बार आपके इन चुनावों में। जमीन पे मारोगे तो कुछ ना कुछ अड़चन डाल के पैसे का प्रभाव, दमन का प्रभाव, डंडे का प्रभाव, पुलिस का प्रभाव कुछ ना कुछ डाल के रोकने की कोशिश करेगा। बीजेपी का हाथ ना लगने दो, नीचे से उठाओ उसको हेलीकॉप्टर के शॉट जैसे और बाउंड्री पार करके वो छक्का होके मैच हम लोग जीत जाए, जनता जीत जाए मैच। ये है हमारी टैक्टिक्स इस बार आप सबको करनी होगी अगले 4-5 दिन। तो ये जब करेंगे तभी जो है हम त्रिपुरा को बचा पाएंगे, साथ साथ देश को बचा पाएंगे और अपने आप को और अपने भविष्य की, अपने बच्चों की भविष्य को बचा पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हमारी अपील आपसे ये आते रहेंगे त्रिपुरा में, लेकिन जब मार्च 2 तारीख के बाद जब आएंगे तब आएंगे आप ही के साथ बैठकर मिठाई भी खाएंगे, हमारी खुशी भी मनाएंगे और त्रिपुरा के अंदर जनतांत्रिक व्यवस्था का पुनर्स्थापना होगा, लोगों की तरक्की के लिए काम करने वाली सरकार का चुनाव होगा। इस विश्वास के साथ फिर आप सबसे मिलेंगे मार्च 2 तारीख के बाद। পাশাপাশি সীতারাম ইয়েচুরি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী 2রা মার্চের পর ত্রিপুরা জনগণের সরকারের প্রতিষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং বিজেপি সরকারের আমলের যেসব সংস্থা বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলি খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যার ফলে রোজগার বাড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেন ইয়েচুরি। আয়োজিত সভায় এদিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। শান্দন টিভি।